राजस्थान की सियासत को इस वक्त अगर हम देखें तो खिचड़ी एक ऐसा मुद्दा है जो हर पार्टी के हर नेता द्वारा, हर जनप्रतिनिधि द्वारा, हर कार्यकर्ता द्वारा उठाया हुआ है, क्योंकि खिचड़ी हमारे राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, राजस्थान के कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो धरातल से उठते हैं और राजनीति तक पहुंच जाते हैं। अब हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खेजड़ी के इस मुद्दे पर सहमति जताई और कहा है कि मैं उन लोगों के साथ हूं जो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध किसके लिए कर रहे हैं? सरकार के लिए कर रहे हैं। और वसुंधरा राजे उसी सरकार से है, यानी इनडायरेक्टली वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करते हुए अब बीजेपी की विरोधी बन के अब धरातल पे खड़ी है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे सियासत जो है गरमाने वाली है आगामी कुछ दिनों में। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वन बंसाली सर यहाँ पर है। सर, क्या लगता है कि अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का अपनी ही सरकार को टारगेट करना खेजड़ी के मुद्दे को लेकर कहां लेके जाता है हमारी सियासत को? देखिए, समुंदर सी शांत थी राजस्थान की सियासत जी। और अब उसमें फिर से लहरें उछाल मारने लगी हैं। अदावतें और बगावतें, ये दो वो लहरें हैं जो अगर ज्यादा ऊंची आई तो पूरी साहिल को, पूरे किनारे को धूमिल कर सकती है। जी। और यही राजस्थान की सियासत में हो रहा है। बाहर से सब ये दिख रहा है कि ओरण को लेकर और खेजड़ी को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, जिसका साथ हनुमान बेनीवाल से लेकर रविंद्र सिंह भाटी तक दे रहे थे। लेकिन अब उसमें खुल के वसुंधरा राजे भी आ गई है और ये साफ कह दिया है कि बीकानेर में जो मेरे भाई ये आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनके पूरी तरह से साथ हूं। अब समझना ये है कि उनके साथ होना क्या बीजेपी की खिलाफत है, और अगर बीजेपी की खिलाफत है तो वसुंधरा राजे की ये बगावत, वसुंधरा राजे की ये अदावत अब काफी कुछ कह रही है। समझना ये हमें पड़ेगा कि खेजड़ी का पेड़ और ओरण की भूमि सबसे ज्यादा कहां उपयोग में हो रही है और उनका अनादर सबसे ज्यादा कहां हो रहा है। जी। बीकानेर जैसलमेर में ही क्यों ये सब बवाल हो रहा है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी सोलर कंपनियों का आ रहा है और सोलर कंपनियों के प्लांट लगाने के लिए गोचर भूमि भी देनी पड़ रही है और खेजड़ी के पेड़ भी काटने पड़ रहे हैं। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसके विरोध में आ गए तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, सोलर कंपनियां पैर पसार नहीं पाएगी और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की सबसे बड़ी, अभी तक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो पीछे रह जाएगी। जी। वसुंधरा राजे का इसको साथ देने का मतलब ये है कि अब सियासत में कुछ बड़ा बवाल होने वाला है और सियासतदान ये भी कह रहे हैं कि क्या बीकानेर में जो ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो नहीं है? जी। क्योंकि इतने दिन तक इतने शांत वो रह नहीं सकते और कुछ तो है जो सियासत में हर कोई कह नहीं सकते। आप इस बात को समझिएगा कि वसुंधरा राजे अगर इनके साथ आ गई तो ये वसुंधरा राजे का काउंटर है अंता की हार के लिए। ये वसुंधरा राजे का काउंटर है उन तमाम सारे भाजपाइयों के लिए जिन्होंने शायद प्रमोद जैन भाया का साथ दिया था। ये वसुंधरा राजे का काउंटर है कि मैं अभी पूरी तरह से खामोश नहीं हुई हूं, जलवा जब दिखाऊंगी तो तुम सब में हड़कंप मच जाएगा। अब राजस्थान सरकार क्या करती है? मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले ये होने वाली बात अगर है तो मंत्रिमंडल फेरबदल पर इसका क्या असर पड़ता है, और पंचायती राज चुनाव से पहले अगर ये हो रहा है तो उस पे कैसे असर पड़ेगा? क्या मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री इन सब रायते को समेट पाएंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न बन रहे हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में ये बगावत और ये अदावत जो है वो आगे आने वाले एक बड़े हिचकोले का साफ साफ संकेत दे रही। बिल्कुल। वहीं सर, एक सवाल मन में ये उठता है कि वसुंधरा राजे की जो खिलाफत है
ये बीजेपी सरकार से है या फिर ये खिलाफत है वर्तमान सरकार, यानी जो इस वक्त के हम कहें मंत्री हैं सब? देखिए, बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की टीस क्या उनके मन में खत्म हो गई है? जी। क्या उनके तमाम सारे समर्थकों में से बहुत कम समर्थकों को ही एडजस्ट किया गया मंत्रिमंडल में, क्या ये टीस खत्म हो गई है? क्या अंता चुनाव में उनको फेस बनाकर जानबूझ के अंता चुनाव हरवाया गया, ये टीस उनमें खत्म हो गई है? नहीं हुई है। वसुंधरा राजे का संयम का घड़ा भर चुका है और अब इस ट्वीट के जरिए कि मैं बीकानेर में होने वाले सब आंदोलनकारियों के साथ हूं, वसुंधरा राजे ने दिखा दिया है कि न सिर्फ भाटी या राजपूत समाज पर उनके साथ वसुंधरा राजे भी है, जिससे कहीं ना कहीं राजपूत समाज वाली जो नींव है बीजेपी की वो खिसकती हुई नजर आ रही है। तो अब बीजेपी को ये रायते कैसे संभालने हैं वो ये देखना होगा, नहीं तो आने वाला मंत्रिमंडल फेरबदल, पंचायती राज चुनाव और उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव सब इसके लपेटे में आ सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल आपसे भी यही बनता है, क्या लगता है आपको कि वाकई सियासत में ये जो गर्मा गर्मी बन रही है ये किस मोड़ पर आ खड़ी होगी? क्या वसुंधरा राजे का जो ये एक विरोधी अवतार देखने को मिल रहा है सरकार को ही और अपनी ही सरकार के लिए, ये किस मोड़ पर जाएगा? क्या कहना है इस पर आपका, बताएगा कमेंट में। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।